करती हूँ मैं। मुझे मौका दिया आप लोगों ने यहाँ पे आने का, बरवाड़ा में आज भगवान आप साहब ने मौका दिया मुझे। आज अभी शुभ अवसर पर बरवाड़ा में पहुंचे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? बहुत ही अच्छा, मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा। आज ये जो प्रोग्राम जो करा है हर्ष जी ने, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर प्रोग्राम, और माता पिता के लिए डेडिकेटेड पूरा का पूरा सदन डेडिकेट करा है। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। तो ये जो है भगवान के चरणों में यही मेरी प्रार्थना है कि वो और आगे बढ़ाएं और ऐसे अच्छे शुभ कर्मों के अंदर और आगे काम करें। तो जैसे कि आज डॉक्टर साहब ने आपको अपनी 5वीं बहन माना है और रक्षा सूत्र बंधवाया, तो क्या मायने इसके? बहन भाई का रिश्ता तो बहुत ही अटूट और बहुत ही गहरा रिश्ता होता है जी। और हमारी संस्कृति में इससे बढ़ के रिश्ता तो और कोई होता नहीं है। माँ बाप का रिश्ता होता है या बहन भाई का रिश्ता होता है, ये आप जानते हैं। तो ये आज जो इतना मान सम्मान जो मुझे दिया है और दिल से इन्होंने मुझे स्वीकारा है, इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से जो कहते हैं ना प्रफुल्लित हूँ। तो आपको एक, क्योंकि संबोधन के दौरान बार बार स्टेज से आपको सर्वोच्च पद में बिठाने की बात की गई, एक जिम्मेवारी, तो उस जिम्मेवारी को अब आप कैसे आगे लेके चले, क्योंकि आपका काफिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? मैंने स्टेज से ही एक बात कही थी कि मैं यहाँ पे अपना काम करने की आई हूँ। निष्ठा के साथ मैं काम करती हूँ, ईमानदारी के साथ और सेवा भाव से मैं काम करती हूँ राजनीति के। तो मेरा काम है काम करना। अब क्या आगे क्या देना है नहीं देना है वो सारा प्रभु इच्छा, उस चीज़ में मैं कभी मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मैं केवल अपने कर्मों के हिसाब से, मेरे कर्म सुधरें, लोगों के मैं सेवा कर पाऊँ, इस हिसाब से मैं आई। सुरेंद्र सिंह जी का जो आधी राह छूट गई थी, उस राह को पूरी करूँ। कहावत है ना, जैसे मांगने से मिलेगा, तो क्या आपकी अपने लिए हाईकमान, क्योंकि आपके समर्थक आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप भी हाईकमान से किसी प्रकार की अपेक्षा रखती हैं? नहीं, मेरा सोचना दूसरा है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। तो फिलहाल कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गुटबाजी जो देखिए, हम तो गुटबाजी में विश्वास करते हैं। मेरा तो काम करने का ढंग बहुत सरल है, काम है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग समर्पित हैं, अपने लोगों के लिए जो विकास काम जो हो सकता है उसके लिए समर्पित हैं। और मेरा राजनीति के अंदर किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं है। तो मेरी तरफ से तो कोई गुटबाजी होती नहीं है, कभी भी नहीं होती। जो करते हैं वो ये बात उनसे पूछिए, आप वो ज़्यादा आपको बता पाएंगे। क्या नुकसान है इस चीज़ का, क्योंकि इकट्ठे निश्चित तौर पे देखिए, जब सबको लेकर चला जाता है तो जब मुट्ठी बंद होती है तो उसका जो है असर जो होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। खुली मुट्ठी का जो है सारा फिर बिखराव होता है। तो जो इन चीज़ों में फ़र्क तो पड़ता ही है। इसमें निश्चित तौर पे कोई झूठी बात तो मैं कभी ज़िंदगी में बोली नहीं, तो सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। मैडम जी, 2024 में चुनाव है, उसका मुख्य चेहरा कौन रहेगा कांग्रेस का जी हरियाणा में? हरियाणा के अंदर बहुत कद्वार नेता हैं और सारे कद्वार नेता इकट्ठे मिलकर चलेंगे, तभी आगे बात बढ़ेगी। वर्तमान में भाजपा सरकार है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके कार्यकाल? ये देखिए, आज मैं सामाजिक कार्यक्रम में आई हूँ तो आलोचना वाली बात मैं कह नहीं सकती, लेकिन इतना बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आज 10 साल उपरांत सबने देख लिया है क्या असलियत है, सामने आ गई है। लोग त्रस्त हैं, हर वर्ग त्रस्त है। और प्रजातंत्र के अंदर जब लोग त्रस्त होते हैं और खुश नहीं होते हैं तो वोट का एक ज़रिया होता है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग जो हैं वो तख्त बनाते हैं और तख्त वो जो है पलटते भी लोग। तो ये प्रजातंत्र का जो है, ये हमारे को जो मिला हुआ है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। जंतर मंत्र पर जो हमारी पहलवान जो बैठे हैं धरने के ऊपर, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और मुझे दर्द हुआ। मैं भी गई थी उनके समर्थन में कि आज जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहाँ हमारी वो बेटियाँ धरने पर बैठने पर मजबूर हैं जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दिलवाया है। मैं खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर रही हूँ। स्पोर्ट्स की जो नीति जो तय करी गई थी जिससे ये स्पोर्ट्स प्रोसेस को आगे लेकर आया गया, वो सारा मैंने बनाया। और ये जब इंटरनेशनल गेम्स हुई, ये सारी की सारी ओलंपिक गेम्स हुई हैं अपने बुसान के अंदर, कोरिया में, या फिर
यहाँ पर ग्रीस के अंदर एथेंस में या फिर बीजिंग में, चाइना में, तीनों जगह मैं गई। और वहाँ पे आपको मैं बता नहीं सकती कि जिस तरह से जब अपना कोई खिलाड़ी मेडल लेकर आता है और जब तिरंगा झंडा ऊपर फहराया जाता है और राष्ट्रगान होता है, तो कितना ज़बरदस्त जो है अनुभव होता है, अपना मतलब गर्व का अनुभव अपने देश के अंदर होता है। और यही बच्चे जब वो घर आते हैं तो किस तरह से इनका स्वागत होता है। आज उन बच्चों के खिलाफ जो जिनके खिलाफ वो कह रहे हैं, वो तहकीकात करनी चाहिए। वो तहकीकात करने की बात छोड़िए, ये जो है अपना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद FIR दर्ज करी गई है। तो अगर इन बेटियों के साथ जो इतना उस तरफ की हैं उनके साथ ये हो रहा है, तो आम बेटियां जो हैं उनके साथ अगर कोई गलत काम करता है तो वो तो फिर सोच भी नहीं सकती कि कहीं आवाज़ उठाने लायक ही नहीं। पहलवानों के द्वारा मेडल वापस करने की बात कही गई और ब्रिजभूषण के द्वारा 15 रुपए के मेडल बताकर उनका अपमान किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त अपमान है। और मैं समझती हूँ, मैंने जैसे कहा, ज़बान जो है वो आदमी को ऊपर लेकर जाती है और ज़बान ही खत्म होती है। इस तरह की ज़बान अगर जो बोल सकता है तो उसकी मानसिकता क्या होगी आप समझ सकते हैं। ये मेडल जो लेकर आते हैं, ये मेडल के पीछे बहुत अथक प्रयास होता है, बहुत मेहनत होती है, बहुत काम होता है, बहुत कंपटीशन होता है, तब जाके ये मेडल आता है। ये 15 रुपए का मेडल नहीं है, ये देश का गर्व है। और देश के गर्व को अगर कोई 15 रुपए का मेडल कहता है, उससे ज़्यादा और घटिया काम क्या हो सकता है। आने वाले समय में चुनाव होंगे, तो उस चुनाव को लेकर आज आप बरवाड़ा में तो आई हैं, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले चुनावों के लिए? हम जनता के काम के लिए बैठे हैं यहाँ पर। जनता ने हमारे को अगर मौका दिया तो काम हमने करा है पहले, आगे भी और करके दिखाएंगे, निष्ठा ईमानदारी के साथ करेंगे। कर्नाटक सफलता का कितना प्रभाव? कर्नाटक का जो है बहुत प्रभाव है, क्योंकि पहली बार ये ऐसे हुआ है कि लोगों के अंदर जो धारणा थी कि इनको कोई हरा नहीं सकता, वो धारणा टूटी। और जो है कि ये बबल जो था ना कि इनको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, वो वाली बात थी, वो जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गई। और लोगों ने जो इतना पहली बार कांग्रेस पार्टी को इतने भारी बहुमत से जिताकर भेजा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ हालात क्या होंगे। बीजेपी की सरकार इतने सालों से थी वहाँ पे, पिछले 3 दशकों से जो है बीजेपी की सरकार थी, तो उनसे इतना त्रस्त थे लोग कि आज जो है उनको बाहर निकालने के लिए कांग्रेस को इतनी भारी बहुमत थी। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि हम 90 सीटें और 10 लोकसभा में खुद अपने कैंडिडेट्स की तैयारी कर रहे हैं। वो तो कहेंगे ही, उनका काम है कहना, पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं। जो क्या सच्चाई है और क्या नहीं है वो सब लोग जान चुके हैं। अब 10 साल उपरांत मेरे ख्याल में लोग इतने तो समझदार हो ही गए हैं। थैंक यू।